ओके सो मैं आपको इसका सेपरेट रिकॉर्डिंग भी दूंगी एंड प्लस लिंक्डइन सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा इफ यू नीड फॉर जॉब एनीवेयर यू नीड टू प्रेजेंट समवेयर। ओके अब इसके अलावा व्हाट इज दैट स्पेशल थिंग? ओके नाउ आफ्टर दिस जो मैं आपको सपोज आज मैंने लाइव क्लास लिया आपका, ओके फर्स्ट वीक में 1 लाइव क्लास, उसके बाद आई विल गिव यू अनऑफिशियल असाइनमेंट्स। ऑफिशियल तो होगा ही, एवरी डे यू हैव टू गिव हाफ एन आवर और 1 आवर मैक्सिमम आपको देना ही पड़ेगा रेगुलरली कंसिस्टेंटली। ओके फॉलो माय रूल्स, आई चैलेंज यू। मैंने जो ओपन चैलेंज दिया है आफ्टर 5 लाइव क्लासेस यू विल बी एबल टू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, दैट इज अ चैलेंज और ये मैं आपको ओपन चैलेंज दे रही हूँ। आई विल डू दैट ना। उसके लिए जो मैं असाइनमेंट्स दूंगी वो तो करना है, प्लस आई विल गिव यू अनऑफिशियल 12 आवरली टास्क। 12 आवरली टास्क का मतलब है फर्स्ट यू हैव टू ईट स्लीप ड्रिंक एंड ब्रीद इंग्लिश। ओके जैसे सुबह उठोगे तब से इन योर ब्रेन यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन की मुझे जो थिंक करना है दैट ऑल्सो आई विल थिंक इन इंग्लिश। ओके जैसे उठ के आप फर्स्ट क्या सोचते हो? यूजुअली ऐसा होता है ना कि आज क्या है, गुरुवार है, शुक्रवार है, दैट फ्रॉम देयर यू स्टार्ट व्हाट इज द डे टुडे। तो पहले तो स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश बिकॉज योर थॉट्स बिकम योर वर्ड्स। सुना ही होगा, हम जो सोचते हैं वही हमारे जबान पे आता है। सो योर थॉट्स बिकम योर वर्ड्स, सो यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके जबान पे। सो व्हेन द फर्स्ट थिंग इन योर माइंड, जब आप उठो वहां से आपको शुरू करना है प्रैक्टिसिंग। फिर जो टॉपिक जिस दिन चलाया होगा उस टॉपिक के सेंटेंसेस को आपको पूरे दिन बोलते रहना है। लोगों को हंसने दो, स्पीक लाउडली इन योर हाउस। जो भी आपके कंफर्ट जोन में आपको लग रहा है, आपकी वाइफ, हस्बैंड, चिल्ड्रन, कजिन, जो भी, दादा दादी, जिसके भी सामने आप बोल सकते हो, स्पीक। और उनको बोल के बोलो कि मैं सीख रही हूं, सपोर्ट मी। हम ये सपोर्ट नहीं मांगते ना, इसीलिए लोग हंसते हैं। आप देखो, हेल्प मांग के देखो, सब हेल्प करेंगे। ओके सो टेक दैट सपोर्ट। 12 आवरली अनऑफिशियल वर्क दूंगी, तो आप पूरा टाइम इंग्लिश इंग्लिश आपके चलता रहेगा, अल्टीमेटली वो बाहर निकल ही जाएगा। ओके नाउ अदर एंटरटेनिंग फैक्ट्स मैं आपको दूंगी, जैसे मूवीज देखना है, सीरीज देखना है, प्लस आप वो जो सीरीज देखोगे आप मुझे मेरे साथ कन्वर्स करोगे, व्हाट डिड यू वॉच इन दैट सीरीज। तो फन लर्निंग वे है, बेसिकली एंटरटेनमेंट भी होगा, आप देखोगे सीरीज, आप मेरे साथ वही चीज डिस्कस करोगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग। सो थॉट प्रोसेस बुक्स ना, बुक्स के लिए पहले तो वेन एवर एनीबडी टेल्स यू टू रीड अ बुक, ज्यादा हाई लेवल नॉवेल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू स्टार्ट विद जटाका टेल्स, अरेबियन नाइट्स, ओके पंचतंत्र, ये सारी पढ़ो। इसमें एक्चुअली बेसिक लेवल इंग्लिश विथ परफेक्ट ग्रामर होता है। हम पहले ही सुधा मूर्ति इज वेरी गुड बिकॉज शी राइट्स इन अ वेरी कॉमन लैंग्वेज, बट आर के नारायण पढ़ोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। सो स्टार्ट विद बेसिक थिंग्स, पहले रामायण, जटाका टेल्स, छोटी छोटी स्टोरी बुक्स पढ़ना चालू करो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। उसमें बेसिक ग्रामर बहुत अच्छे से दिया होता है, सो दैट यू कैन स्टार्ट लर्निंग। ओके नाउ आई स्क्रीन शेयर, मैं अपना बेसिक सिलेबस आपको बता दे रही हूँ कि व्हाट आई विल कवर। जस्ट अ मिनट। Are you able to see the screen? Okay, are you able to see the screen? Yes. Yes, ma'am. So this is spoken English basic syllabus. Okay, जो फर्स्ट है टेंसेस, टेंसेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बिना आप इंग्लिश बोल नहीं पाओगे। ये समझ लिया तो सोचो 50% इज कवर्ड, बिकॉज टेंसेस में ही प्रॉब्लम, कहाँ आईएनजी लगाना है, कहाँ हैज हैव हैड नहीं लगाना, लगाना है नॉट कैसे डालना है, डू डज कहाँ यूज करना है। सो टेंसेस इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू लर्न एंड दैट इज 50% ऑफ सिलेबस कवर्ड इफ यू लर्न टेंसेस। ओके देन कम्स मॉडल्स, जो आज मैं आपको डेमो देने वाली हूँ अभी। ओके डेमो एक छोटा ही टॉपिक है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्पोकन में मॉडल्स का बहुत यूज होता है। ओके देन कम्स प्रोनाउंस, देन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज आल्सो वेरी नेसेसरी। एस और नो एस जब आप यूज करोगे ना तो सामने वाला समझ ही जाता है इसको इंग्लिश आती है या नहीं आती है। ओके देन आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, कंजंक्शन,
noun, adjective, verb forms. Active passive is very necessary if you are learning it for your formal purpose, यानी official purpose, office के लिए, presentations के लिए, career के लिए. Active passive is very very necessary क्योंकि formal language you always speak in passive forms. आपने देखा होगा स्कूल में circulars जो आते हैं, you are supposed to, so वो formal language models passive form में use होता है. Then idiomatic expression, phrasal verb. नाउ स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिकल, ये मैं आपको जो है बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, हैक्स टू अंडरस्टैंड लर्निंग लैंग्वेज, डिस्क्रिप्टिव कन्वर्सेशन, फॉर्मल इंक्वायरी, यानी मैं आपके साथ हर एक टॉपिक लूंगी इंडिविजुअली कि फॉर्मल, आज आप कहीं पे जा रहे हो, टिकट एजेंसी में जा रहे हो, एरोप्लेन में जा रहे हो, आपको ट्रैवल एजेंसी में जाना है, आपको कहीं पे फॉर्मल इंक्वायरी करनी है, बैंक में जाना है, तो कैसे बात करोगे. सो इस पे मैं सारे टॉपिक्स कवर करूंगी. हाउ यू टॉक टू समवन व्हेन यू गो इनटू द ऑफिस. ओके, सो फॉर्मल होता है वो. फिर डिस्क्रिप्टिव जो है, ये है डिस्क्रिप्टिव, यानी जो मैंने अभी बताया कि सपोज आपने सीरीज देखा कोई, तो डिस्क्राइब इट. कुछ चीजें आप, जो नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है कि किसी चीज को डिस्क्राइब करना है, तो आप कैसे करोगे. ओके, सो दैट कन्वर्सेशन, सो मैं ये सारे टॉपिक्स लाइव आपके साथ करूंगी. इंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशन, किसी को इंस्ट्रक्शन देना है तो आप कैसे दोगे. एंड देन कम्स हमारा रोज का नॉर्मल कन्वर्सेशन, जो आप बच्चों, फैमिली, फ्रेंड्स सबके साथ आप जैसे बात करते हो. ओके, सो दैट इज योर फॉर्मल कन्वर्सेशन. सो दीज टॉपिक्स आई विल कवर. नाउ ये जो टेंसेस, ये पूरा जो ग्रामर यहाँ पे है, पूरा आपके पास पोर्टल रहेगा. ओके, विथ पीडीएफ्स, विथ वीडियोस. कुछ में वीडियो की जरूरत नहीं है, सो उसमें मैंने नहीं डाला है, बाकी सब में मैंने वीडियोस भी डाले हैं, सो यू कैन रिपीटेडली सी. बट ये है कि आप उसमें सिस्टमैटिक ही जा पाओगे. आपने एक वीडियो कंप्लीट किया तो ही दूसरा मिलेगा, क्योंकि आप ऐसे स्किप करोगे, ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, ऐसा नहीं चलेगा. सो आई हैव डन इट सिस्टमैटिकली. एक वीडियो देखोगे, उसके बाद ही यू विल बी एबल टू सी द नेक्स्ट वीडियो. सो सिस्टमैटिक लर्निंग होगा. और उसके बाद जो लाइव क्लासेस होगा, उसमें आप डाउट लिख सकते हो जब वीडियो देख रहे हो. सपोज आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, सो यू कैन राइट इट इन अ पेपर. ओके, जब लाइव क्लास होगा, यू कैन आस्क द डाउट, यू कैन क्लियर इट विथ मी. ओके, सो वो पूरा आपको मैं लाइव क्लास में वापस करवा दूंगी. आई विल स्टॉप शेयरिंग. ओके, so up till now, and everything is clear. Last way, I'll tell you to switch on your mics. You can ask me whatever doubts you have. Now we'll see one more. Now I'll start with the demo of models. I'll just open the. Okay, I think you are able to see. Yes, it is screen share. Okay, so these are models. ये मैं आपको models करवाती हूँ. This is one small topic in English, so you know what is my teaching style, whether you are able to understand, whether you are able to connect to me. Okay, now see. Now this is models. Models में कौन कौन से आते हैं देखो. Can, could, may, might, shall, should, must, will, would, need, needn't, used to and dare to. ओके, दीज खाली बस इतने ही वर्ड्स आते हैं मॉडल्स में. नाउ ऐसा लगता है, बट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्या है, दीज आर नॉट रिलेटेड टू टेंसेस. दीज आर नॉट रिलेटेड टू टेंसेस. मॉडल्स में कोई टेंस नहीं होता. मॉडल्स क्या है, इट इज अ वे टू एक्सप्रेस. इसमें सिर्फ एक्सप्रेशन है. जैसे फर्स्ट विल टेक कैन. ओके, नाउ कैन में मैंने इसीलिए ब्रैकेट में भी लिखा है कर सकता हूं या कर सकती हूं. व्हेनेवर यू से सकना, हिंदी में अगर मैं खाना बना सकती हूँ, मैं स्विम कर सकती हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, सो दैट इज व्हेन यू यूज कैन. ओके, सो या जब आप थॉट प्रोसेस में अपना डालोगे कि मैं ये आज कर सकती हूँ, ओके, या तो मैं नहीं कर सकती, सो आई कैन नॉट डू इट. सो पॉजिटिव भी होता है सेंटेंस, नेगेटिव भी होता है. ओके, सो आई कैन डू दिस, आई कैन नॉट डू दिस. दिस इज सकता हूं और सकती हूँ. इसीलिए एबिलिटी, तो इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, एबिलिटी, बट इन प्रेजेंट. अब यही चीज हमको पास्ट में बोलनी है कि मैं पहले कर सकता. कुछ चीजें होती है जो हम पहले करते हैं, अभी नहीं करते. ओके, तो पहले मैं बहुत अच्छा गा सकती थी,
पहले मैं बहुत अच्छा डांस कर सकती थी, सो दैट इज योर पास्ट एबिलिटी। सेम थिंग बट पास्ट में, ओके? कर सकती थी पास्ट में कुड, कर सकती हूं कैन प्रेजेंट में। गॉट द डिफरेंस? Okay, if you have got it, just put a thumbs up. So can is कर सकती हूँ, could is कर सकती थी या कर सकता था. Okay, now can का English is a bit illogical या complicated, इसीलिए आपको प्रॉब्लम होती है। illogical या थोड़ा complicated तो होता ही है, कभी कभी लॉजिक काम नहीं करता। Now second use of can is जब आप किसी से फेवर लेते वक्त क्वेश्चन करते हो, किसी से फेवर लेते हो। देखो, क्वेश्चंस कैन से भी पूछा जाता है, विल से भी पूछा जा सकता है, वुड से भी पूछा जा सकता है, कुड से भी पूछा जा सकता है। ओके, सो यहाँ पे कैन का कौन सा सवाल है? कैन से कैन आई बोरो अ पेन, यानी आप सामने वाले से फेवर मांग रहे हैं। आप सामने वाले से फेवर जब मांगना चाहते हैं, देन यू विल से कैन आई बोरो अ पेन, और वो भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के साथ कि पेन के लिए तो कोई मना नहीं करेगा। ओके, नाउ जब सी कुड में आप क्वेश्चन पूछोगे, सो कैन आप बोलोगे कि कैन कब पूछना है, कुड कब पूछना है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। कुड यू गिव मी अ पेन तो भी सेम है, कैन यू गिव मी अ पेन तो भी सेम है, लेकिन कुड में पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। अब जैसे कुड यू लेंड मी सम कैश, जरूरी नहीं है कि पैसा कोई दे दे, पेन कोई दे देगा, पैसा कोई नहीं देगा। ओके, या तो शायद दे शायद ना दे। सो व्हेन यू हैव लेस पॉसिबिलिटी यू यूज कुड, when you have a strong possibility you ask can, but दोनों ही किस में पूछे जाते हैं? favor. when you are asking favor from somebody you ask can and could. ये याद रखना है कि can is strong possibility, वो सामने वाला दे ही देगा आपको। can I use your mobile, हाँ ठीक है, ओके, but can you give me 50 lakhs, तो कोई भी मना कर देगा। ओके, so could and can, ये समझ आ गया? so can could over. now come to may and might. नाउ मे इज लेस पॉसिबिलिटी, और हिंदी में जो होता है वो शायद, हम जो शायद यूज करते हैं ना उसका होता है मे। सो मे शायद, सो आई मे अटेंड द पार्टी, सो फिक्स नहीं है करूंगी या नहीं करूंगी, सो शायद। ओके, मे। नाउ नेक्स्ट यूज होता है मे इज क्वेश्चन इन अ फॉर्मल वे। फॉर्मल में या क्लास में आपको बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? मे आई कम इन मैम, उसको पता ही है टीचर हाँ बोलने वाली, so that's a formal question, may I come in sir, आपको पता है बॉस आपका हाँ ही बोलने वाला है। so यहाँ पे क्या है? when you already know the answer. may कब यूज होता है क्वेश्चन में? जब पहले से आपको आंसर पता ही है। may I give you a call? yes, आपको पहले से आंसर पता है। so इसे देखो ऑलरेडी हमने कैन में भी क्वेश्चन पूछा, कुड में भी क्वेश्चन पूछा, मे में भी क्वेश्चन पूछा। ओके, सो तीनों के डिफरेंस क्या हुए? कैन asking for a favor, but when you know the possibility is strong. Could asking for a favor when you know possibility is less. May you already know the answer. हो गया डिस्टिंक्शन? may में you already know the answer. Okay, that may I come in? Yes sir, हाँ ही बोलने वाले। Now come to might. Now might is very very less possibility. देखो मैंने लिखा है शायद ही, बहुत subtle difference है। ओके, मे शायद, माइट इज शायद ही, वेरी वेरी लेस पॉसिबिलिटी। ओके, सो ही माइट कम टू द पार्टी और ही माइट नॉट कम टू द पार्टी, सो वेरी वेरी लेस पॉसिबिलिटी। बस इतना ही याद रखना है। और अगर आप मॉडल्स में थोड़ा इधर उधर कैन का वुड भी यूज कर दो तो प्रॉब्लम नहीं होता है, स्पोकन में कोई पकड़ता नहीं है इतना। ओके, नाउ कम टू शैल। अब पहले के ब्रिटिश इंग्लिश में एक्चुअली आई वी एंड यू के साथ शैल यूज होता है, बच्चों को भी पहले पढ़ाते थे, अब कोई यूज नहीं करता। ओके, अब कोई यूज नहीं करता। सो आई वी यू के साथ हम विल ही यूज कर सकते हैं, शैल की जरूरत नहीं है। बट क्वेश्चन फॉर्म में शैल, ये देखो, शैल आई ब्रिंग यू अ कप ऑफ टी, सी अगेन दूसरा क्वेश्चन आया, शैल से भी क्वेश्चन बन सकता है। नाउ शैल का मतलब है बेसिकली आप दूसरों पे फेवर कर रहे हैं बट क्वेश्चन पूछ के। कैन में क्या था? आप फेवर ले रहे हो, शैल में आप दूसरों को फेवर दे रहे हो। सपोज आपको पता है कि आपके बाजू में आपकी फ्रेंड बैठी, उसकी तबीयत खराब है, तो यू वांट टू ड्रॉप हर होम, तो क्या बोलोगे? शैल आई ड्रॉप यू होम? ओके, शैल आई ब्रिंग यू अ कप ऑफ कॉफी? सो यू आर गिविंग अ फेवर टू समबडी बट इन अ क्वेश्चन फॉर्म। डिफरेंस समझ आया? तो उसको आप ऐसे नहीं पूछो कैन आई ड्रॉप यू होम, नहीं, उसको आप ऐसे पूछोगे शैल आई ड्रॉप यू होम, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, तुमको ठीक नहीं लग रहा है, शैल आई ब्रिंग यू अ कप ऑफ कॉफी? सो दिस इज, you are giving favor to somebody, you are
गिविंग फेवर टू समबडी, जब कैन में यू आर टेकिंग फेवर। गॉट अ डिफरेंस? सो कितने क्वेश्चन फॉर्म हुए? कैन अब तक, कुड, मे एंड शैल। ओके, चारों के अलग अलग मीनिंग है। कैन में आप फेवर लेते हो, शैल में आप फेवर देते हो, मे में आपको आंसर ऑलरेडी पता है। ओके, नाउ कम्स शुड। ओके, शुड के 4 यूजेस होते हैं, एडवाइस, सजेशन, ड्यूटी एंड प्रोबेबिलिटी। अब इसका जो हिंदी का मीनिंग है, मतलब करना चाहिए। शुड मतलब करना चाहिए। नाउ फर्स्ट इज यू शुड स्टार्ट वर्किंग आउट डेली। सो ये हो गया एडवाइस। फिर करो नहीं करो तुम्हारी मर्जी। हम एडवाइस क्या देते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, फिर करो नहीं करो तुम्हारी मर्जी। सो करना चाहिए, दैट इज एडवाइस। सेकेंड इज सजेशन। ओके, सजेशन इज ये वाला, तो यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। ये सजेस्ट किया तुमने भाई कि भाई यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, दैट इज सजेशन। देन कम्स ड्यूटी। ड्यूटी, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट। बस सब में यही है, करना चाहिए, करना पड़ेगा नहीं है, करना चाहिए। तुम एडवाइस दे रहे हो, लो नहीं लो तुम्हारी मर्जी। एंड नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि शायद आपको पता है कि ये क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, शक्यता है। शी शुड बी इन द लाइब्रेरी। अब किसी ने मुझे पूछा वेयर इज मिसेस नायर, तो शी शुड बी इन द लाइब्रेरी। आपको शायद प्रोबेबिलिटी है कि वो लाइब्रेरी में इस वक्त हो सकती है। ओके, सो दैट इज प्रोबेबिलिटी, दैट इज शुड। ओके, करना चाहिए। अब शुड एंड मस्ट में बहुत अगेन सटल फर्क है। शुड में करना चाहिए, मस्ट में करना पड़ेगा। यू हैव टू डू दिस, देयर इज नो ऑप्शन। शुड में आप ऑप्शन दे रहे हो, मस्ट में नो ऑप्शन। ओके, सो इट इज कंपल्शन कि भाई यू मस्ट फिल दिस फॉर्म, नहीं तो एडमिशन नहीं मिलेगा। तो शुड और मस्ट में क्या फर्क है? शुड इज करना चाहिए, नो नो कंपल्शन। मस्ट में इट इज कंपल्शन, करना पड़ेगा। ओके, सो मस्ट और शुड में बहुत सटल फर्क है। यहाँ पे आप ऑप्शन दे रहे हो शुड में, मस्ट में कोई ऑप्शन नहीं। यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क और यू विल नॉट बी अलाउड टू द क्लास। ओके, नाउ विल इज सिंपल फ्यूचर, करूंगा या करूंगा, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं। वे फ्यूचर टेंस में भी आई विल डू दिस, आई विल गो टू द सिनेमा, आई विल अप्रोच दिस पर्सन, आई विल गो टू द डॉक्टर, सिंपल फ्यूचर। ओके, नाउ वुड। वुड थोड़ा डाइसी है एक्चुअली, बहुत सी जगह पे यूज होता है। नाउ फर्स्ट इज पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट क्या होता है कि जो आप पहले किया करते थे। ओके, जो आप पहले किया करते थे, दैट इज पास्ट। माय ग्रैंड मदर वुड टेल मी नाइस स्टोरीज, माय मॉम वुड मेक लवली बिरयानीज। तो पास्ट में जो आप करते थे, दैट इज पास्ट हैबिट। ओके, सी माय ग्रैंडमा वुड टेल मी स्टोरीज व्हेन आई वाज स्मॉल। ओके, दूसरा होता है प्रेफरेंस, कंडीशन। प्रेफरेंस क्या होता है? सी, आई वुड प्रिफर रादर टी ओवर कॉफी। सपोज आपको या रेस्टोरेंट में कोई पूछता है, मेन्यू में आपको सिलेक्शन में कोई पूछता है, तो आप क्या बोलोगे? आई वुड प्रिफर बिरयानी देन जीरा राइस। प्रेफरेंस, इसके ऊपर मैं ये प्रिफर करती हूँ, तो दैट इज व्हेन यू यूज वुड। आई वुड प्रिफर। अब वुड का मतलब क्या होता है बेसिकली, है ना कि तो। वुड क्या है कि आपने किया नहीं है, आप करेंगे उसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं है, सिर्फ आपके दिमाग में है। हम जो तो यूज करते हैं ना, अगर मैंने पढ़ाई की होती तो आज तो मैं डॉक्टर होती। तो किया नहीं है, अब कर भी नहीं सकते, करने वाले भी नहीं हो शायद, बट वुड, तो जो तो है ना सबसे बड़ा हमारे लाइफ में, दैट इज वुड। अगर ये किया होता तो। ओके, सो आई वुड प्रिफर, इसमें भी आप आई वुड प्रिफर, फिर माइंड चेंज भी हो सकता है। ओके, नाउ ये जो मैंने बोला इमेजनरी और कंडीशनल, इमेजनरी और कंडीशनल, कंडीशनल इफ से चालू होता है, यही अभी जो मैंने बोला। इफ आई वुड हैव पास, अरे सॉरी, आई वुड हैव पास्ड इफ आई वुड हैव पुट मोर एफर्ट्स। ज्यादा मेहनत की तो अब तक तो ये तुम्हारे जैसा ही अभी हालत है, जो अगर मैंने थोड़ी कोशिश की होती तो अब इंग्लिश बोल रही होती। तो इफ आई वुड हैव पुट इन लिटिल बिट एफर्ट्स, आई वुड हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इन इंग्लिश। ओके, ये इमेजिनेशन में, आपने किया नहीं है, करने वाले हो ये भी पता नहीं है, दिस इज इमेजिनेशन, दैट इज वुड। अब वुड में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने लिखा नहीं है क्योंकि आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, ऑलरेडी हमने कैन से पूछा, कुड से पूछा, मे से पूछा, शैल से पूछा, वुड से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वुड यू लाइक टी और कॉफी? सो अगेन इट कम्स टू हियर, देखो ये प्रेफरेंस, इसी को हम क्वेश्चन बना सकते हैं। जब वुड को बाहर ले लोगे तो वुड आई, वुड यू प्रिफर, यानी आई के बदले वुड यू प्रिफर टी और कॉफी?
ओके, वुड यू लाइक टू कम विथ मी, तो भी वुड यूज कर सकते हैं. ओके, देन नीड एंड नीड नॉट. नाउ नीड एंड नीड नॉट इज नेसेसिटी. जहां पे आपको सेंटेंस हिंदी में या आपकी मातृभाषा में आप जब जरूरत यूज करोगे ना, दैट इज नीड. और नीड नॉट नेगेटिव भी होता है, नीड. ओके, यानी मैंने बिल भर दिया है, तुमको बिल भरने की जरूरत नहीं है. आई हैव पेड द बिल, यू नीड नॉट पे द बिल. सो जरूरत नहीं है, जब जरूरत क्लिक होता है तो नीड. ओके, जब प्लांट सूख गए तो यू नीड टू वाटर देम, पानी देना जरूरी है उनको. ओके, सो यू नीड, नीड इज नेसेसिटी इंग्लिश में, और हिंदी में होगा जरूरत. सी, आई नीड टू फिल द फॉर्म इन ऑर्डर टू गेट द एडमिशन. यू नीड नॉट पे द बिल्स, आई हैव पेड इट. ओके, यानी इसको भी अगर क्वेश्चन में पूछना है तो बोल सकते हो, नीड आई पे नीड आई फिल दिस फॉर्म. इसको भी क्वेश्चन बना सकते हो. हर हेल्पिंग वर्ब को तुम क्वेश्चन के सब्जेक्ट के बाहर निकाल के फर्स्ट वर्ड डाल के उसको सेंटेंस में बोल सकते हो. ओके, नीड आई फिल दिस फॉर्म, आई नीड टू फिल दिस फॉर्म, नीड आई फिल दिस फॉर्म. ओके, सो यू नीड टू ड्रेस अप प्रॉपरली, नीडंट यू नीड टू ड्रेस प्रॉपरली. हर एक सेंटेंस को तुम सेंटेंस और क्वेश्चन दोनों फॉर्म में बोल सकते हो, खाली उस नीड को इधर से उधर लाना है. Now we come to next is used to. Used to is same as would, जो हमने बोला था past में. Okay, I used to drink, I used to drink a lot when I was young. I used to dance a lot. I used to party a lot. जो आप पहले किया करते थे, that is again the past habit. Okay, so I used to play piano in my school days. मैं पहले करता रहता था. Now next is dare to. Dare to is हिम्मत दिखाना, टू बी ब्रेव. सो जहां पे आपको हिम्मत आ जाए ना, ये बहुत शॉर्ट सेंटेंसेस में आप इजीली किसी को धमकी दे सकते हो. ओके, यू डेयर नॉट स्पीक टू मी रूडली, कोई टेंस की जरूरत नहीं है. ओके, यू डेयर नॉट स्पीक टू मी रूडली. मिस अपेक्षा माइक बंद कीजिए. हाँ, आई डेयर नॉट गो इन फ्रंट ऑफ हिम. सपोज आपका रिजल्ट खराब आया, पापा के सामने जाने में डर लग रहा है, तो आई डेयर नॉट गो इन फ्रंट ऑफ हिम. मैं उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं करूंगा. ओके, सो हाउ डेयर यू टच माई मोबाइल. लंबा लंबा सेंटेंस बोलने के बजाय एक्चुअली वुड आपका ये जो मॉडल्स है ना, काम बहुत इजी कर देता है. वो सेंटेंस को कॉम्प्रेस कर देता है, एक ही चीज में सारे एक्सप्रेशन आ जाते हैं. ओके, सो आई डोंट डेयर नॉट गो इन फ्रंट ऑफ हिम. डोंट यू टच माई मोबाइल, डोंट डेयर टच माई मोबाइल. डेयर यू टॉक टू मी, डेयर यू स्पीक इन इंग्लिश. ओके, सो जो भी है आप हिम्मत जब दिखाना है सो डेयर बोल सकते हो. So these are models. ओके, अब इसके मैंने जो एक्चुअल पीडीएफ बनाए हैं प्रोग्राम में, उसमें बहुत सारे उसके सेंटेंसेस भी है. सो आप उसमें पढ़ भी सकते हो, उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो. हर एक के मैंने अराउंड 50 सेंटेंसेस सबके मैंने दिए हैं. सो यू कैन प्रैक्टिस दिस अलोंग विथ पीडीएफ ऑल्सो एंड वीडियोज ऑल्सो. आई स्टॉप शेयरिंग. So again, I'll give you the basic information. This is just a demo class. Okay. Now the price for this, actually मेरा ये एक developer है जिसमें मैंने program upload किया है. So जब आप, if you are interested, तो मैं आपको आप पहले मेरे नंबर लिख लीजिए. Those who are, some people already know me and some people who are out of my touch. So write just this number 9662012112. Everybody got it? 9662012112. Okay, so if you are buying the course, you can WhatsApp me. I will send you the link. You have to go pay the fees. The fee structure, सबके मन में ये पहला सवाल आता है. So fee structure is 17,999, that is 18,000 में 1 रुपया कम. So मैंने सेट नहीं किया, ये डेवलपर ने सेट किया. So 18,000 is the package price, complete with all video recordings, all the PDFs and live classes. अब live classes के लिए आपको ये करना है कि मुझे WhatsApp करना है, मैं आपको slots दूंगी. ओके, और उसके हिसाब से मैं आपको लिंक भेजूंगी एंड देन यू विल ज्वाइन द लाइव क्लासेस. ओके, आई वुड प्रिफर कि अगर लाइव क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो कीप अ गैप इन बिटवीन. जैसे आपने मंडे को लिया, नेक्स्ट लाइव क्लास यू शुड टेक ऑन वेडनेसडे और थर्सडे. तो उसके बीच में आपको काफी सारा अगेन प्रैक्टिस करने का टाइम मिलेगा. एंड देन थर्सडे व्हेन वी मीट यू विल हैव इम्प्रूव्ड टू वन नेक्स्ट लेवल. ओके, डायरेक्ट बैक टू बैक लेना है सैटरडे संडे, अगर आपके टाइम
रेस्ट्रिक्शंस है तो भी मैं समझ सकती हूँ, बट इफ यू वांट यू कैन टेक डायरेक्टली बैक टू बैक, बट आई वुड प्रेफर कि गैप रखो बीच में। अगर मंडे ले रहे हो तो थर्सडे लीजिए, अगर थर्सडे ले रहे हो तो दूसरा क्लास संडे को लीजिए। तो कीप अ गैप इन बिटवीन, सो डायरेक्टली यू कैन कम्युनिकेट। उसके बीच में आपको काफी डाउट्स आएंगे, काफी कुछ क्लियर करना होगा, तो वो आपको टाइम मिलेगा बीच में। ओके, सो 2 लाइव क्लासेस पर वीक, दैट गोज टू 48 लाइव क्लासेस में। अगेन चैलेंज बता रही हूँ, कोई आपको ट्यूटर लाइव क्लास 1-to-1, वो भी यानी मैं सिर्फ आपके साथ ही बात करूंगी, ओके, वो कोई नहीं देगा। सो दैट इज इंडिविजुअल टीचिंग, 48 लाइव क्लासेस। पूरा मटेरियल तो आपके पास ही रहने वाला है 6 महीने तक। जितना आपको प्रैक्टिस करना है आप कर सकते हैं। एक्चुअली इट गोज 3000 फॉर 1 मंथ। सी बहुत से ट्यूटर वो होते हैं 15 डेज में बोलना सीख जाओ, 1 महीने में सीख जाओ, 4000 8000, बट नहीं होता है। दैट इज ऑल शॉर्टकट एंड मेकिंग मनी। पैसा मैं भी ले रही हूं, बट आई एम गिविंग यू वैल्यू फॉर योर मनी। ये 18,000 में आप खुल के इंग्लिश बोल पाओगे, दैट इज एन ओपन चैलेंज। अगर उसके बाद भी कहीं पे आपको लगे 2-3-5 क्लासेस में आपको और फ्री भी दे सकती हूँ। अगर मुझे आपको लग रहा है कि आपको कहीं पे अटक रहे हो या कहीं पे यू आर नॉट फीलिंग द कॉन्फिडेंस, 4-5 क्लासेस लाइव में आपको फिर भी दूंगी, सो दैट यू डोंट वरी। बट दैट इज एन ओपन चैलेंज, आई विल मेक यू स्पीक इन इंग्लिश। 5 क्लासेस के बाद तो आप लिटरली शॉर्ट सेंटेंस बोलना सीख ही जाओगे। ओके, सो दिस ऑफर एक्चुअली ये 25,000 का कोर्स है, बट आई एम कीपिंग इट एन ऑफर 20 फेब तक। अगर आप रजिस्टर हो जाते हो so then that will be 18,000 and plus मैंने जैसे बोला लिंक्डइन का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। so आप कहीं भी आगे भी जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, करियर लॉन्चिंग में भी कहीं पे भी यू कैन यूज दिस ऑफिशियल सर्टिफिकेट। ओके, प्लस आप बोल तो पाओगे ही एनीथिंग। ओके, नाउ यू कैन वन बाय वन, एनीबडी वांट्स टू क्वेश्चन, यू कैन रेज योर हैंड, you can unmute your mic. I have opened already. Yes, come on, you can ask anything. हाँ, Mr. Sandeep, yes. Is this compulsory online classes, ma'am? Yes. Actually, And sir, this I is sit. easy. And that is the way, because what happens is आपको commute करना है. You have to commute to my class if you want offline also. 1-to-1, that becomes difficult. This is at your preference, at your convenience, at your home. But see, do you find the difference? Not at all. Exactly. It will be like a live class. जैसे आप क्लास में बैठे हो, you will find the same atmosphere, and especially it will be 1-to-1. तो यू डोंट हैव टू, वो डर भी नहीं लगेगा कि कोई हंसेगा, कुछ होगा, क्या बोलूं नहीं बोलूं, 1-to-1 होगा। सो यू डोंट हैव टू फियर, एंड देयर विल बी नो डिफरेंस, बिलीव मी। अभी जैसा लग रहा है, इट विल बी लाइक अ प्रॉपर ऑफलाइन क्लास ओनली। आई विल शेयर Okay, द ma'am. स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड होगा, आई विल एक्सप्लेन द होल थिंग, इट विल बी लाइक अ लाइव क्लास। यस, एनीबडी एल्स? यस मिस सिमरन। मैम ये फिर प्रैक्टिस कैसे होगी, मतलब प्रैक्टिस कैसे दैट इज व्हाट, कर पाएंगे हम स्पीकिंग के लिए? दैट इज, मैंने बोला ना स्पीकिंग का, मैंने बोला ना आपको, मैं 12 आवरली अनऑफिशियल असाइनमेंट दूंगी, मैं आपको पूरा प्लान दूंगी। फर्स्ट आपने लाइव क्लास अटेंड किया, हमने जो बात की हमने सीखा, उसके बाद में आपको प्लानिंग दूंगी। ओके, सपोज आपके बच्चे, तो आपके बच्चों के साथ आपको क्या बात करना है, कैसे बात करना है। ओके, नाउ फर्स्ट आई गिव यू वन एग्जांपल सिंपली। आज आपने मॉडल सीखे, यस ओके, मैम। ये मॉडल्स आपको फिर भी गूगल में मिल जाएंगे। व्हाट यू डू इज दैट फर्स्ट स्टेप, जो आप बोल रहे हैं ना कि कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पा रहे, सो फर्स्ट यस स्टेप मैम। आज आप क्या करो। ओके, मिस्टर संदीप इज बैक। ओके, नाउ फर्स्ट टुडेज असाइनमेंट आप ज्वाइन करो या नहीं करो, डू दिस एक्सरसाइज। ओके, सो वंस यू स्टार्ट, आप आज मॉडल आपने किया, ओके, ये मॉडल्स आपको गूगल पे कहीं भी मिल जाएंगे। ओके, उसके आप 10-10 सेंटेंस बनाइए, या तो लिखे हुए भी मिलेंगे आपको। डू वन थिंग, राइट इट ऑन अ पेपर, सिट इन फ्रंट ऑफ योर किड्स, हस्बैंड वाइफ जो भी है आपके घर में, और स्पीक इट अलाउड। वो पहला फियर आप क्रॉस करोगे। एक्चुअली मैम मॉडल्स तो पहले भी आते हैं, ग्रामेटिकल आता है, बट जब स्पीक करते हैं ना तो वो बोल ही नहीं पाते, थोड़ा बोलने के नहीं बाद नहीं, वो वो बच्चे। हाँ जी। एग्जैक्टली, बट यही बोल रहे, आप स्टेप वाइज जाओ। पहले उनके सामने खाली पढ़ के बोलो, वो सेंटेंस 10 बार आप पढ़ के बोलो। एक ऑटोमेटिक दैट फर्स्ट लेवल यू क्रॉस, डायरेक्ट मत बोलो, खाली क्रॉस करके बोलो, पढ़ के बोलो। तो आप वो 10 बार भी बोलोगे, आपको ऑटोमेटिक ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मेरे प्रोनाउंसिएशन राइट है, मैं सही तरीके से बोल रहे हो। और आप लिखा ही पढ़ रहे हो तो रॉन्ग तो होगा ही नहीं इन एनी केस। यस पहले वो मैम। कॉन्फिडेंस, वही बोल रहे हो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना बहुत जरूरी है। ये जो आपके मन में है दैट इज ओनली फियर। आपको यस लगता ही मैम। है कि बच्चे हंसी पड़ेंगे,
तो पहले रीड ही करो, जो सेंटेंस ऑलरेडी राइट है उसमें तो बच्चे कोई गलती निकालेंगे नहीं। सो यू स्पीक इट आउट टू देम लाउडली, पहले पढ़ना चालू करो। ओके 5 दिन करोगे, उसके बाद 6th डे पे यू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग दैट वे। ओके और वो पहले ही माइंड में प्रैक्टिस करके रखो कि आज मैं इसका बैग यहाँ पे पड़ा है। ओके तो मैं उसको एडवाइस, यू शुड कीप योर रूम क्लीन। रट के जाओ और फिर बोलो, एक बार और कॉन्फिडेंस आ गया ना, फिर वो अपने आप गाड़ी चल पड़ेगी। और मैम प्रोनाउंसिएशन का कैसे है? आजकल तो मैम काफी चेंज हो प्रोनाउंसिएशन गए डोंट हैं वरी, नहीं नहीं नहीं, प्रोनाउंसिएशन डोंट वरी है। मैं पहले बोलूं आपको, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह पे सबके अलग अलग प्रोनाउंसिएशंस होते हैं। इंग्लिश हैज नथिंग टू डू विद द एक्सेंट, ये हमारे दिमाग में ऐसा बैठा है। आप साइंटिस्ट जो नोबेल प्राइज विनर्स है ना, साउथ इंडियन साइंटिस्ट, उनका एक्सेंट इतना गंदा होता है, दे आर ब्रिलियंट और इंग्लिश अच्छा ही बोलते हैं बट एक्सेंट बुरा होता है। सो एक्सेंट हैज नथिंग टू डू विद लैंग्वेज, सो कम आउट ऑफ दैट, एक्सेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके साउथ और मैम इंडियंस ये तो आप आप कब देखो से सब स्टार्ट कर सुपर रहे हो? इंटेलिजेंट होते हैं बट दे डोंट हैव प्रॉपर एक्सेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े प्रोफेसर्स भी नहीं बोलते, वो फुल स्कैप शीट ऐसे ही बोलते हैं। हाँ यस मैम सन्नी आप सर। कब से स्टार्ट करने वाले हो ये रजिस्ट्रेशन मेरा के बाद? इमीडिएट माई कोर्स इज लॉन्च्ड। ओके आप इंटरेस्टेड है, मैं आपको लिंक भेज दूंगी, यू कैन पे देयर, वहां पे ऑनलाइन ही पेमेंट करना है एंड यू विल गेट द होल कोर्स। बस उसके बाद याद रखो मुझे व्हाट्सअप करना है फॉर लाइव क्लासेस। ओके सो वो स्लॉट के ओके हिसाब से आई कैन अरेंज दैट। यस सर। और मैम कुछ सॉरी Madam, what is the time duration of the class? Time duration is 1 hour. One class, 1 hour. Complete 1 hour. One. Okay. Twice in a week, so 2 hours a week. Complete. Okay. Yes, सिमरन मैम आप कुछ पूछ रही थी? मैम एक्चुअली मैं पूछ रही थी कि कभी ऐसा हो सकता है कि मंथ में एक दिन आप मतलब बुलाएं ऐसा ऑफलाइन में कुछ, अगर ऐसा रहता है कि थोड़ा 1 मंथ के बाद कुछ ऐसा पॉसिबल होगा 1 आवर के लिए आप? मैम सच बोलूं, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, मेरे से ये पॉसिबिलिटी पहले भी मैं बैचेस करती थी पर अब मेरा शेड्यूल बहुत है, यू ऑलरेडी नो मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है। यस सो दैट वन लाइज, बट इसमें आपको फर्क नहीं लगेगा। सी आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, वहां भी क्या होगा, आई विल बी इन फ्रंट ऑफ यू एंड प्लस आप पर्सनली मेरे साथ होंगे। दैट इज व्हाट आई एम, 1 to 1 का मतलब आपके क्लास में आप ही होंगे। ओके मैम सो 1 to 1 डायरेक्ट यही होगा जो आप क्लास में ऑफलाइन होगा। सो देर इज नो डिफरेंस प्रैक्टिकल। उल्टा आपके लिए इजी हो जाएगा ना, आपको घर से निकलना ही नहीं है, आपके प्रिफर्ड टाइम पे आप बैठ के चालू करके आप रेडी स्टार्ट कर सकते हो क्लास। कोई फर्क नहीं रहेगा, आप ही आपके क्लास में आप ही रहोगे। एवरीबडी आई एम टेलिंग यू, आपके क्लास में सिर्फ आप होंगे। इट विल बी लाइव 1 to 1 क्लास, आपके सिवा कोई नहीं होगा आपके क्लास, कंप्लीट 1 to 1। तो इट इज सेम एज ऑनलाइन, जो क्लास में भी होगा। क्लास में उल्टा डिस्टरबेंस होगा, कोई आएगा जाएगा कुछ होगा, मेरे क्लास में वैसे भी बहुत आते रहते हैं तो वो डिस्टरबेंस होगा। दिस इज 1 to 1, आपका टाइम है वो, कंप्लीट 1 hour इज एक्सक्लूसिवली फॉर यू। ओके यस मैम एनीबडी एल्स? एनी क्वेश्चंस? No. Setu यू ma'am, कैन फ्रीली will it आस्क improve? एनीथिंग। यस Will it improve my grammar? As I have grammar error sometimes. I have given all the concepts and see one more thing, if you are trying for मैं इसीलिए इंडिविजुअल ले रही हूँ कि सपोज आप आइल्स दे रहे हो तो मैं उस हिसाब से आपका सिलेबस फॉर्म करके इंडिविजुअली कस्टमाइज करूंगी। जिनको सिर्फ किटी पार्टीज के लिए या सोशल मीडिया के लिए चाहिए, सो आई विल बी टीचिंग यू इन ऑन दैट लेवल ओनली। सो मैं कस्टमाइज करके दूंगी। आपको सपोज करियर के लिए चाहिए, सो आई विल बी टीचिंग यू दैट, सो वो भी आपको कस्टमाइज होगा कि आपको किस चीज के लिए चाहिए एक्चुअली। सो दैट विल बी कस्टमाइज। जो मैं आपको होमवर्क, मैंने बोल रही ना ऑफिशियल 12 आवर्स होमवर्क दूंगी, सो वो मैं इसी बेस पे दूंगी कि आपका लेवल क्या है और आपका पर्पस क्या है, तो उस हिसाब से मैं कस्टमाइज करके दूंगी। सपोज यू आर ओनली वीक एट ग्रामर, कि आपको खाली ग्रामेटिकल स्किल्स है, तो मैं आई विल फोकस मोर ऑन ग्रामर। Yeah. ओके बट स्पोकन में ही। Okay. So तो ऐसे I can meet you offline also. I can also meet you offline. ऑफलाइन आई डोंट हैव टाइम बेटा। अरे मैम मेरे को पता है ना, आप 7:30 to 9 हमारा क्लास लेते हो 10th का, तो मैं आ सकता हूँ ना उसमें तो
अभी तो You will वैसे भी not आप get टेस्ट ले रहे individual हैं। attention. You will, that is what I'm saying. You will not get individual attention and individual grooming because you are lacking at some place, other person is lacking at other place. ओके सो मैं एक को पढ़ाऊंगी तो फिर मैं उसी को फोकस करूंगी। ओके सब साथ में होंगे तो वो नहीं होगा। अभी भी देखो आपको कुछ अलग आ रहा है, मुझे कुछ अलग, उनको कुछ अलग आ रहा है, उनका लेवल अलग है। ओके सो सबका लेवल्स अलग होता है। दैट इज व्हाई आई हैव डन दिस कस्टमाइज्ड स्पोकन इंग्लिश, दैट इट इज टोटली कस्टमाइज्ड। आपका जो लेवल है वहां से मैं आपको ऊपर लेके जाऊंगी, सिंपल एज दैट। एंड सिमरन मैम आई विल फोकस मोर ऑन स्पीकिंग ओनली। जो मैं सिखाऊंगी तो भी ये ऐसा ही बोलना ही होगा। आई विल स्पीक विथ यू 1 to 1, को कॉन्फिडेंस भी दिलाऊंगी एंड देन आई विल टेल यू हाउ टू स्पीक विथ अदर्स। ओके मैम। ओके अगर वो 5 सेंटेंस भी आपने दिन में सही बोले बच्चों के सामने, वो बच्चे का रिएक्शन देख के आपको और कॉन्फिडेंस आएगा कि इन्होंने कोई मिस्टेक नहीं निकाली, इन्होंने हंसा भी नहीं। सो दैट मीन्स नाउ आई कैन स्पीक। सो वो सिस्टम है, वो हैक्स है, वो जो मैं आपको बताऊंगी वो धीरे धीरे आप आ ही जाएगा। ओके मैम। ओके एनी मोर क्वेश्चंस? एनीबडी इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग? इफ यू फील द प्राइस, अगेन आई एम टेलिंग यू, आप मार्केट में कंपेयर करो, कहीं पे भी ये लाइव 1 to 1 नहीं मिलेगा। आप कितने भी कानन वानन कहीं भी जाओ, लाइव क्लास 1 to 1 आपको नहीं मिलेगा। और ये जो स्पीकिंग हैक्स है, क्योंकि ये मैंने एक्चुअली विथ एक्सपीरियंस मैंने सीखा है और मैंने सिखाया है अप टिल नाउ टू मेनी ऑफ द हाउसवाइफ्स जिनको कुछ भी नहीं आता था, उनके साथ ये मेरा एक्सपीरियंस है। सो आई हैव सम स्पेशल हैक्स जिससे आप बोलना 100% सीख जाओ। Okay, so anybody interested, let me know. You have my WhatsApp number. Again, repeating 9662012112. Okay, let me know. You can go, but एक ही साथ पे करना पड़ेगा क्योंकि वो डेवलपर का ऐप है, so वो कमीशन मेरे से भी लेते हैं, so I have to do this. ओके मैम। मैम हम आपको व्हाट्सएप पे मतलब मैसेज कर देंगे। Yes. Individually, definitely, everybody has my number. You can WhatsApp me. I'll send you the link. You can buy the courses already published. Okay. ओके एंड आपको देख के आई डेफिनेटली आप दूसरों को भी रेकमेंड करोगे, क्योंकि मेरे पास ऐसे ही स्टूडेंट्स आते थे। एक बैच जाता था, फिर दूसरा आता था, वो बोलता था कि मैम अच्छा पढ़ाते, सो दे रेकमेंड अदर्स आल्सो। मैम हम तो जानते हैं कि आप अच्छा ही पढ़ाते हो। थैंक यू मैम। टाइम कौन सा रहेगा, दिन में, दोपहर के बाद या फिर मॉर्निंग में? सी 3 to 10 में कुछ नहीं होगा बिकॉज आई हैव माय ओन क्लासेस, मेरी एकेडमी चलती है। सो 3 to 10 में कुछ नहीं होगा। अर्ली मॉर्निंग आप बोलो 5 बजे 6 बजे आई एम रेडी। 5 to 6 चलेगा, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 1 o'clock तक बहुत सारे स्लॉट्स है। संडे ऑल्सो मॉर्निंग आई कैन डू। ओके सो सुबह के सारे स्लॉट्स है। अगर आपको 11 to 12 रात को भी चलता है तो भी चलेगा। ओके बिकॉज आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, आई एम पैशनेट अबाउट टीचिंग, सो मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है। तो एनी लाइक नाइट में भी 11 to 12 भी चलेगा इफ यू आर अ लेट स्लीपर। बट सुबह तो आप 5 बजे से 1 बजे तक का कोई भी स्लॉट सिलेक्ट कर सकते हो। मैम So वो that I सेम don't know. रहेगा स्लॉट या फिर हम मतलब आपको मैसेज करेंगे उसी हिसाब से होगा हर बार का? स्लॉट सेम रखो तो अच्छा है, क्योंकि अगर सपोज 3 या 4 या 5 रजिस्ट्रेशन आए तो फिर सबके लिए कस्टमाइज करना, तो आप अपना सिलेक्ट करके रखो। हाँ अगर आपको कुछ काम होता है, लाइक कोई सोशल इवेंट आ जाता है, कहीं जाना, इफ यू आर स्टक अप, यस यू कैन चेंज, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हर बार मैं लिंक तो अलग ही देने वाली हूँ। ओके तो यू कैन डेफिनेटली टेल मी प्रायर कि भाई मैम टुमारो आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन, प्लीज गिव मी सम अदर स्लॉट। ओके सो वो मैं आपको कस्टमाइज करके लिंक अलग से ही भेज दूंगी। ओके सो टाइमिंग इज नॉट, इसीलिए बोल रहे हैं आई एम गिविंग यू प्रीफर्ड स्लॉट्स, इतना तो कोई नहीं देता। आई एम गिविंग यू प्रीफर्ड स्लॉट्स, आपको जब चाहिए वो स्लॉट में आप एनरोल कर सकते हो, उसी स्लॉट में यू विल बी 1 to 1। ओके एनी मोर डाउट्स? यस क्रीना मैम और कीर्तिका, आई डोंट नो। Okay, no doubts. Okay, so actually we come to the end of the meeting. I don't have to tell you more anything, but you can just again I'm telling you compare it with the market price. मैं जो दे रही हूँ अगर वो कोई दे रहा है, I accept the challenge. Okay, you will never get, and plus I am challenging you again 5 live classes के बाद आप बोलना सीख ही जाओगे। 5 यानी it will be around 1 month and 1 week. 1 month यानी 1.5 महीने में तो आप बोलना चालू ही कर दोगे 100%, एंड लिंक्डइन सर्टिफिकेट भी मिलेगा।
Okay, so I take your leave then. Okay, you can connect me on WhatsApp. Okay, Okay, thank ma'am. you again for sparing your Okay, ma'am. precious time on Sunday. Bye, ma'am. Bye. See you soon.